हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जीपीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जो है वो जाना जाता है। तो विच प्लेस इज़ नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया। तो लिटिल लहासा के नाम से धर्मशाला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा तिब्बत जो है वे किसे कहा जाता है भारत में, तो वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। लिटिल लहासा के रूप में, मिनी लहासा के रूप में, यहाँ पर आप एग्ज़ाम में आपको मिनी लहासा भी देखने को मिल सकता है, जैसे लिटिल लहासा है, तो वो भी धर्मशाला को ही कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। धर्मशाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपने याद रखना है। तो लिटिल लहासा के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है। और छोटा तिब्बत जो है, अगर छोटा तिब्बत पूछा जाए तो वो लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सी नदी का संस्कृत नाम जो है वो बिपाशा है। बिपाशा इज़ द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो बिपाशा जो है वो किसका संस्कृत नाम है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वे क्या है, वे बिपाशा है। ब्यास नदी का संस्कृत नाम जो है वो बिपाशा है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह जैसे सतलुज का जो वैदिक नाम है, सतलुज का वैदिक नाम जो है वो शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। जबकि ब्यास का वैदिक नाम आपको पता है, ब्यास का वैदिक नाम विपाशा है। अगर आपसे संस्कृत नाम पूछा जाए तो संस्कृत नाम जो है वो ब्यास का वे क्या है, वे अर्जकिया है। ये आपने याद रखना है। वैदिक नाम जो है ब्यास का वे अर्जकिया है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। उसी तरह चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। तो संस्कृत नाम विपाशा जो है वो ब्यास नदी का है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। अगर जल घनत्व के अनुसार देखा जाए, तो वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। झांझर इज़ द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो झांझर जो है वो आपको पता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। झांझर जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बुर्राह जो है, बुर्राह जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है। तो विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शैनन है, जो कि जोगिंदरनगर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो पंजाब सरकार के अधीन आती है। ये भी आपने याद रखना है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। शैनन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जातक कथाएं जो हैं वो मुख्यतः लिखी गई हैं, जातक आज मेनली रिटन। तो जातक कथाएं जो है वो मुख्य लिखी गई हैं पाली में। ये आपने याद रखना है, ये पाली में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड।
तो विश्व योगा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सारस क्या है? तो सारस जो है वो व्हाट इज अ सारस? तो सारस आपको पता है एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गारो जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो द गारो ट्राइब रिसाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो गारो ट्राइब है वे किस राज्य से संबंधित है? तो जो गारो जनजाति है वे आपकी मेघालय स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो विचार था भारत ने वे किस देश से लिया है? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है, इस देश से लिया गया था। ये आपने याद रखना है। तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार था वे भारत ने पूर्व फॉर्मर यूएसएसआर से देश से लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये तो क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें जो थे वो दीपक मिश्रा थे। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में DY चंद्रचूड़ हैं। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? वे DY चंद्रचूड़ हैं। ये आपने याद रखना है। और कितनेवें हैं ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपने याद रखना है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है? वे DY चंद्रचूड़ हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी कर्नाटक में है। कर्नाटक स्टेट में है। ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो कॉफ़ी का अग्रणी राज्य है, तो कॉफ़ी का जो है वो कर्नाटक ही है। और चंदन का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वे भी कर्नाटक ही है। ये भी आपने याद रखना है। कर्नाटक की जो राजधानी है वे बेंगलोर है। ये आपने याद रखना है। तो कोलार स्वर्ण खदान जो है, कोलार गोल्ड माइंस जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये आपके कर्नाटक स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिस्बन जो है वो किस देश की राजधानी है? लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन जो है वो आपको पता है ये पुर्तगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड? तो हिमा दास का जो संबंध है वो आपको पता है। इनका जो संबंध है वे दौड़ से है, एथलेटिक्स से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज़ गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो गुरु का जो लाहौर है वो बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर? बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कुल 3 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से। तो 3 सीटें हैं राज्यसभा की। और 3 सांसद जो हैं वो कौन कौन से हैं? श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्रीमती इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। 3 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की जो हैं वो 4 हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा की 4 सीटें हैं। और लोकसभा से 4 सांसद कौन कौन से हैं? तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं। कांगड़ा, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री कृष्ण कपूर जी जो हैं वो सांसद हैं। और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो सांसद हैं। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं। ये आपने याद रखना है। और विधानसभा की जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में वो 68 हैं। ये भी आपने याद रखना है। 68 जो हैं विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की 4 हैं और राज्यसभा की 3 हैं। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोसर क्या है? तो व्हाट इज़ द लोसर? तो लोसर जो है एक मेले का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंध्र जल विद्युत किस जिला में स्थित है? तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंगा और जुब्बा क्या है। तो व्हाट इज अंगा एंड जुब्बा। तो अंगा और जुब्बा जो है वो आपको पता है एक वस्त्र है, ड्रेस है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये जो पुस्तक थी वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वे चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था। तो जजिया कर जो था वो पुनः जो था वो किस मुगल शासक ने लगाया था। हु अमंगस्ट फॉलोइंग मुगल रूलर्स रीइम्पोज्ड जजिया। तो ये औरंगजेब ने, ये आपने याद रखना है, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर जो था वो लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह बिलोंग्ड टू सिख मिसल्स ऑफ। तो रणजीत सिंह जो थे वो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव थे। उनका जो जन्म था वे तलवंडी नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था, ये आपने याद रखना है। और सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु जो थे वे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो था वो पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, ये आपने याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। लंगर की जो शुरुआत थी वे गुरु नानक देव जी ने की थी, ये आपने याद रखना है। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। संस्थापक जो थे, पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे, और अंतिम गुरु जो थे वे गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताइए द हेग में है। कहाँ पे है, द हेग में है, जो कि नीदरलैंड कंट्री में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वे 9 वर्षों का होता है, ये आपने नोट कर लेना है। इनके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वे 9 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस गुप्त वंशी राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो हु रोट आनंद मठ के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे राष्ट्रीय गीत जो है, नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से ही लिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम के जो रचयिता हैं वे कौन हैं। वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था, वे उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे शिल्ला है, 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वह कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो आपका डरोह में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वो की थी। तो वो गुरु रामदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा के बैजनाथ में। और ये किस नदी के ऊपर है, ये जल विद्युत परियोजना, ये ब्यास नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है
वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। असम का प्रसिद्ध अभ्यारण्य काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज़ फेमस फॉर। तो काजीरंगा प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो एक सींग वाले गैंडों के लिए, राइनोज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को किस पद से निष्कासित किया जा सकता है? तो आपको पता है आर्टिकल 361 अनुच्छेद 61 के संविधान के अनुच्छेद 61 की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रमणीय गांव मलाना का जो सर्वमान्य शासक कौन है? तो हु इज़ द अनक्वेश्चन्ड रूलर ऑफ द पिक्चर्स क्यू विलेज मलाना। तो रमणीय गांव मलाना का जो सर्वमान्य शासक था वे कौन था? वे झामुलू। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? तो ये आपको पता है मक्की के फूल के लिए निरूपित किया गया है। वीज फ्लावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मरिकुला देवी का जो मंदिर है वे कहाँ स्थित है? वेयर इन HP द मरिकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड। तो मरिकुला देवी मंदिर जो है वह आपका उदयपुर में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो विच बौद्ध मॉन्क वाज बोर्न एट रिवाल्सर। रिवाल्सर आपको पता है मंडी में स्थित है। यहाँ पे किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? तो ये पद्म संभव का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वे कौन है? वे ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भाई दोना पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? तो भाई दोना पाई मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाई दोना पाई जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दमदमा साहिब गुरुद्वारा जो है वो किसकी स्मृति में बनाया गया था? दमदमा साहिब गुरुद्वारा वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ। तो दमदमा साहिब गुरुद्वारा जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे और ये खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है? विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दुलची दर्रा जो है वे कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सूरजताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंद्रताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। दीपक ताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लामा झील है वे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी अरावली है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। न्यूरोलॉजी जो है वो अध्ययन है। न्यूरोलॉजी द स्टडी ऑफ। तो न्यूरोलॉजी जो है वो आपको पता है ये नर्व सिस्टम का अध्ययन है, स्नायु तंत्र का ये अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मिक्स्ड जीके क्वेश्चन थे सभी सेक्शन से, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HP JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965
पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।